ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन है 75,000 और कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 75,000 को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो रिजर्व डेबिट होके पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। मान लो हमारे पास रिजर्व गिवन है बैलेंस शीट में 60,000 एंड देयर इज़ अ लाइबिलिटी, इट मीन्स देयर इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ 35,000, मीन्स क्लेम 35,000 का आया है। सो हम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफ़र 35,000 आउट ऑफ दिस 60,000 इन रियलाइजेशन अकाउंट। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना ट्रांसफ़र करेंगे हम, 35,000, यानी कि जितनी लाइबिलिटी आती है उतना ही हम ट्रांसफ़र करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन हम ट्रांसफ़र कर देंगे 35,000, और जो रिमेनिंग है 60 में से 35 ट्रांसफ़र करने के बाद 25 बचेगा, उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। और ये 35,000 जो हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया है, इसको हम डेबिट साइड में रियलाइजेशन के पे ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। मान लो हमारे पास जो रिज़र्व था वो 60 का था और लाइबिलिटी आई है हमारी 75 की, यानी रिज़र्व से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे रिज़र्व को ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे कि यहाँ पर किया है। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर हम इस जब पे ऑफ करेंगे तो पे ऑफ हम कितना करेंगे, जितनी हमारी लाइबिलिटी आई है, यानी कि 75,000 पे ऑफ होगा। मान लो हमारे रिज़र्व 60 था और लाइबिलिटी भी 60 की आई है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम पूरा 60,000 ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और अपनी लाइबिलिटी जो 60 की है वो ही पे ऑफ की जाएगी। जो लास्ट केस है वो ये है कि हमारे पास कोई भी रिज़र्व नहीं है, लेकिन हमारे पास लाइबिलिटी आ गई है 15,000 की। सो इन दिस केस व्हाट विल वी डू, बिकॉज वी डोंट हैव एनी रिजर्व, सो वी कैन नॉट ट्रांसफ़र एनीथिंग इन रियलाइजेशन अकाउंट। सो we will only pay the liability of 15,000. So we will pay like this, realization account debit to bank account entry होगी।